हाँ जी, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट इज लिबर्टी। लिबर्टी होता है स्वतंत्रता। इट इज़ द इनिशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी अक्रॉस द वर्ल्ड, कि देश भर में ये एक इनिशियल फीचर है डेमोक्रेसी की, लिबर्टी। इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिटीजन आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। जो जहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है कि जो सिटीज़न होते हैं वो फ्री होते हैं अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए, अपने सुझाव देने के लिए। प्रैक्टिसाइज एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस एंड इवन क्वेश्चन द गवर्नमेंट, कि वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उनकी चॉइस के धर्म को वो अपना सकते हैं, उसको मान सकते हैं। एंड इवन क्वेश्चन द गवर्नमेंट, एंड सरकार को भी सवाल करने का हक उनको होता है, वो स्वतंत्र होते हैं सरकार पर भी सवाल उठाने के लिए। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू स्ट्राइव फॉर देयर पर्सनल बेटरमेंट, वो अपनी पर्सनल बेटरमेंट के लिए भी सवाल उठा सकते हैं। उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है, जो पीपल्स होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी पर्सनल बेटरमेंट के लिए भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज इक्वेलिटी। इन द डेमोक्रेसी इक्वेलिटी और इक्वल स्टेटस इज गिवन टू ऑल सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कि डेमोक्रेसी में जो इक्वेलिटी और इक्वल स्टेटस है ये सभी सिटीजन को मिलता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। एवरी सिटीजन हैज़ अ ग्रांटेड इक्वल पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सिविल राइट्स। एवरी सिटीजन को इक्वल, राजनीतिक हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, आर्थिक हो गया, और नागरिक जो उनके अधिकार है, राइट्स हैं, सिविल राइट्स हैं, की गारंटी दी जाती है। नेक्स्ट इज फ्रेटर्निटी। डेमोक्रेसी इज द बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअल गुडविल एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी होता है भाईचारा, बंधुत्व, जिसको भाईचारा बोलते हैं। इसमें क्या है कि जो बरादरी की, लोकतंत्र हो गया, बरादरी की जो डेमोक्रेसी होगी, आपसी सद्भाव और भाईचारे के सिद्धांत पर आधारित होती है। ईच इंडिविजुअल इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोमोट्स म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट इन डिफरेंट कम्युनिटी। फ्रेटर्निटी प्रोमोट्स यूनिटी। इसमें क्या है कि जी एक लोकतंत्र जो गवर्नमेंट होती है, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग समुदायों में आपसी प्रेम और सम्मान को बढ़ावा देते हैं। जैसे जो फ्रेटर्निटी है वो एकता को बढ़ावा देती है, यूनिटी को, एकता को बढ़ाती है, प्रमोट करना, बढ़ावा देना, बढ़ाना। नेक्स्ट इज रेगुलर इलेक्शन। फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन हैज स्ट्रेंथ इन डेमोक्रेसी फ्रॉम of the grassroots level. The country is administered by the representative elected by the people either directly or indirectly. रेगुलर इलेक्शन में क्या आ जाता है कि फ्री, फेयर एंड रेगुलर जो इलेक्शंस होता है, इसमें क्या है कि नियमित चुनावों में ज़मीनी सतह पर लोकतंत्र को मजबूत किया जाता है, कि डेमोक्रेसी को मजबूत किया जाता है। आगे क्या आता है कि द कंट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, कि जो देश है जनता के द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासित है। नेक्स्ट इज रूल ऑफ मेजॉरिटी। रूल ऑफ मेजॉरिटी, इट इज़ एन इनिशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, कि ये डेमोक्रेसी का एक इनिशियल फीचर है, रूल ऑफ मेजॉरिटी। इन जनरल इलेक्शन द पार्टी दैट गेट अ क्लियर मेजॉरिटी फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, कि आम चुनावों में जब पार्टी जो स्पष्ट बहुमत बनाती है और सरकार चलाती है। हाउएवर इट डज नॉट मीन्स दैट द गवर्नमेंट डज नॉट सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ द मिनॉरिटीज़। क्या होता है, हालांकि ये कहना नहीं है कि सरकार का जो मिनॉरिटीज़ होती हैं के हितों में जो रक्षा नहीं करती, जो मिनॉरिटी के हितों में जो इंटरेस्ट है उनको सेफ नहीं करती। अंडरस्टूड? रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ।
In a democracy, the administration is not carried out on the wishes of any particular individual or group of individual, but according to some fixed law which are supreme. रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो रूल ऑफ लॉ होता है कानून के रूल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, कानून का जो राज प्राप्त करता है वो डेमोक्रेसी में प्रशासन के किसी भी व्यक्ति के या पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ग्रुप इंडिविजुअल व्यक्तियों के समूह की इच्छा से नहीं चलाया जा सकता। किसके द्वारा ये चलता है, सुप्रीम, विच आर सुप्रीम, जो स्वरूच्च होते हैं, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल हुज एवर ही एंड शी मे बी इज इक्वल बिफोर द लॉ। इसमें क्या है कि जो हर व्यक्ति होता है, जो भी हो, वो कानून के लिए इक्वल है, कानून के लिए वो बराबर है। पीपल आर सॉवरन होता है प्रभुसत्ता। In a democracy, people are sovereigns. The power rests in their hands. Government has to be answerable to the people because it used its power on their behalf. लोकतंत्र में जहाँ लोग शासन करते हैं तो लोग प्रभुसत्ता होते हैं, कि जो पावर होती है, पावर रेस्ट इन देयर हैंड, की जो पावर है वो उनके हाथ में होती है। गवर्नमेंट हैज़ बीन आंसरेबल टू द पीपल्स, कि जो गवर्नमेंट है, वो जो सरकार है, वो आंसरेबल होती है पीपल्स के लिए, बिकॉज इट यूज़ इट्स पावर ऑन देयर बिहाफ, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो अपनी पावर ऑन देयर बिहाफ, उनके बिहाफ पे ही पावर अपनी यूज़ करती है। नेक्स्ट इज बिलीव्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, कॉन्स्टिट्यूशनल होता है संविधानिक। In a democracy, there is no place for violent and revolutionary means. Democracy believe in the peaceful constitution means there either to change the government or to express options. Violent होते हैं हिंसक, और revolutionary होते हैं क्रांतिकारी। इसमें क्या है कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में क्या होता है कि जो हिंसक और क्रांतिकारी होते हैं उनके लिए कोई भी जगह नहीं होती, ठीक है। आगे आ गया डेमोक्रेसी, कि जो डेमोक्रेसी है वो विश्वास करती है शांतिपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स देयर चेंज द गवर्नमेंट टू एक्सप्रेस देयर अपोजिशन, कि वो अपनी चेंज गवर्नमेंट है जो अगर उसने कुछ चेंज करना है तो एक्सप्रेस देयर ऑपोजिशंस। डेमोक्रेसी शांतिपूर्ण संविधान में विश्वास रखती है, जहाँ आइदर ये जो सरकार को चेंज करना, गवर्नमेंट को चेंज करना, जहाँ कोई भी विद्रोह जाहिर करना, इसमें विश्वास नहीं रखती। देयर आर द सम ऑफ बेसिक फीचर ऑफ कंटिन्यूज टू मेक डेमोक्रेसी पॉपुलर इन अ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ये कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं जो समकालीन दुनिया में लोकतंत्र को लोकप्रिय बनाती हैं। अंडरस्टूड?